पेश है सबूत श्री शिव महापुराण से, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, कि श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी ईश नहीं है, अर्थात ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये जगदीश नहीं है। इनका जन्म मृत्यु होता है और इनका पिता काल ब्रह्म है। पेश है शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के विद्वेश्वर खंड के अध्याय 5 व 10 की फोटोकॉपी, संक्षिप्त शिव पुराण। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पहले भी आपको समझाया गया था कि एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा भगवान हूं, मैं तेरा स्वामी हूं, तू मेरे से उत्पन्न हुआ है। दूसरी तरफ विष्णु जी कहने लगे कि ब्रह्मा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा स्वामी हूं। इस बात को लेकर हमारे दोनों भगवानों में आपस में बच्चों की तरह झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। अब इनके इस प्रकार युद्ध को देखते हुए इनका जो पिता है काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन, गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, अब इतना तो आप भाई बहनों को पता हो गया इस पवित्र पुस्तक को पढ़कर कि ये काल ब्रह्म ये किसी के सामने अपने ओरिजिनल काल रूप में प्रकट नहीं होता। ये या तो अपने बेटे ब्रह्मा का रूप धारण करता है, या विष्णु का, या शंकर जी का, या अन्य कोई छलबल करता है। अब इस काल ब्रह्म ने देखा यदि मेरे बेटे आपस में इसी प्रकार लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो नीचे की सृष्टि कौन चलाएगा, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। और इनको तो घमंड हो गया, ब्रह्मा कह रहा कि मैं भगवान, विष्णु कह रहा कि मैं भगवान। तो काल ने सोचा कि तेरे को तो कल को कोई पूछेगा ही नहीं। तो काल ने क्या किया, स्तंभ रूप बनाया, बहुत लंबा चौड़ा तेजोमय, और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश झगड़ा कर रहे थे उन दोनों के बीच में वो स्तंभ खड़ा कर दिया। ये जो स्तंभ आप जी देख रहे हैं, ये इस काल ब्रह्म ने स्तंभ खड़ा कर दिया अपनी शक्ति से, तेजोमय। अब ये दोनों देवता आपस में लड़ाई करना तो भूल गए और इस स्तंभ के और छोर को देखने में व्यस्त हो गए कि ये क्या आ गया बीच में अचानक से। इसके और छोर को देखने लगे। इतने में भाई और बहनों वहां पर ये काल ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, गीता का ज्ञान देने वाला क्षर पुरुष, अपने बेटे शिव जी का रूप धारण करके वहां प्रकट हो गया और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप बनाया और कहने लगा कि तुम दोनों भगवान नहीं हो पुत्रों, तुम दोनों भगवान नहीं हो। तुमने कैसे अपने आप को कर्ता मान लिया, ईश मान लिया। तुम्हें तो केवल मैंने एक एक कार्य दिया है, उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा को और स्थिति का कार्य यानी पालन पोषण का कार्य विष्णु को। तुम जो अपने आप को भगवान कह रहे हो ना, ये तो बड़ा अद्भुत है। और कुछ समय बाद इस काल ब्रह्म ने ये जो तेजोमय लिंग है, स्तंभ है, इसको अपने प्राइवेट पार्ट अर्थात लिंग के रूप में परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दिया कि आज के बाद इस मेरे लिंग की पूजा शुरू करो। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस आदेश की पालना करते हुए उस काल ब्रह्म के प्राइवेट पार्ट लिंग की पूजा कर दी, जो आज आम हिंदू समाज कर रहा है। क्योंकि भाई और बहनों अब आपको पता चल गया है अच्छे से कि ये काल कभी भी अपनी तरफ से मुक्ति का मार्ग जीव को नहीं देता है। मुक्ति का मार्ग मिलता है शास्त्र अनुकूल सत्य साधना करने से, और काल हमें कभी भी शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति नहीं करने देगा। ये नहीं चाहेगा कि कोई भी आत्मा तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति धर्म कर्म यज्ञ करके और मेरे 21 ब्रह्मांड से बाहर चली जाए। क्यों? क्योंकि परमपिता परम